हेलो। मैं संजय सोनी आज आपको बताने जा रहा हूँ मैथ इनपुट पैनल के बारे में। मैथ इनपुट पैनल जो है विंडोज का एक टूल है जिसके माध्यम से आप किसी भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन में आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो आपको कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख करके डाल सकते हैं। किसके माध्यम से? माउस के माध्यम से आप लिख करके आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। उसको लिखने का प्रक्रिया को मैं बताऊंगा। और किसी भी एप्लीकेशन में, यानी कि आप पिछले बार आपने पेंट वर्ड पैड सीखा उसमें नहीं होगी, फॉर्मेटेड एप्लीकेशन में होगी जैसे एमएस वर्ड। तो आप यहाँ से यहाँ वर्ड लिखिएगा, WORD वर्ड। वर्ड लिखिएगा, एंटर कर लीजिएगा तो जैसे मैंने आपको खोल खोल चुका हूँ। या आप रन विंडो, विंडो प्लस आर कीजिए, यहाँ पर विनवर्ड लिख लीजिए और विनवर्ड लिख करके जिसे आप देख सकते हैं विनवर्ड लिख करके ओके कर लीजिए। तो इस तरीके से आप खोल लीजिएगा पहले एमएस वर्ड को, जिसे मैं खोल खोल चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि मैथ इनपुट पैनल, यहाँ मैथ लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए तो खुल जाएगी। या आप रन विंडो को लिखिए और यहाँ पर मैथ इनपुट पैनल यानी कि MIP लिख करके ओके कर लीजिए। इस तरीके से आप कर खोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो खोलना है तो जैसे मैथ हमने लिखा यहाँ पर और एंटर कर दिया, ये खुल गई। अब ये देखिए, जैसे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब इसी तरीके से विंडो आपका खुलेगी मैथ इनपुट पैनल का। अभी कोई भी टूल्स नहीं है। जैसे लिखना शुरू कीजिएगा, जैसे मान लिया आपने माउस से लिखना शुरू किया, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अगर आपको ये कहीं भी, जैसे यहाँ पर देखिए जेड दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर की जगह का दिखाई दे रहा है जेड। अब इसको करेक्ट करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट एंड करेक्ट को लीजिएगा। क्या कीजिएगा? सिलेक्ट एंड करेक्ट को यहाँ पर कीजिएगा और यहाँ पर इस तरीके से सर्कल बने सिलेक्ट कीजिएगा। आप यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा कि उसको बनाना क्या चाहते हैं। ये तो आप टू बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए चेंज हो गई। तो इस तरीके से इसे सेलेक्ट एंड करेक्ट कर सकते हैं, ये राइट कर सकते हैं, इसे इरेज कर सकते हैं। इसको लेने के बाद इस तरीके से प्रेस कर दिया, इरेज हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए इरेज हो गई। अनडू कर लीजिए, फिर वापस आ जाएगी। रीडू को बैक होने के लिए, अनडू वापस आने के लिए, क्लियर कर दिया तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो ये टूल्स आपने समझ गए। और भी इसमें टूल से जो हिस्ट्री है, पहले से अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपको हिस्ट्री में दिखाई देगी। ये ऑप्शन है जो सेटिंग करने के लिए, क्लियर लिखने के बाद हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी आपको यहाँ पर सभी दिखाई दे रहा है लेकिन डिजाइन टैब नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका मैं बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है डिजाइन टैब आएगा तो जैसे देखिए कि जैसे आपने यहाँ पर कर्सर रख दिया और यहाँ पर आपने यहाँ पर किया और यहाँ पर जाकर के आप इंसर्ट प्रेस कीजिएगा। यहाँ क्या कीजिएगा? उस फॉर्मूला को डालने के लिए पहले कर्सर को आपको रख देना है, उसके बाद यहाँ पर आना है, इंसर्ट करना है। क्या करना है? इंसर्ट। अब आप देखिए यहाँ पे कि कभी कभी क्या होगा कि इस तरीके से आपका छुप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इंसर्ट हुआ ही नहीं। हो चुका है इंसर्ट। ये डिजाइन अगर आ गया तो समझ जाइए कि आपका जो भी आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था वो उसको आपका एप्लीकेशन में इंसर्ट हो गया है। तो आपके एप्लीकेशन में इंसर्ट हो गया तो यहाँ पर आइए, स्पेस दीजिए और इसके बारे में लिख दीजिए। अगर कभी कभी सेंटर में आएगी तो उसको स्पेस बार प्रेस कीजिएगा तो लेफ्ट अपने आप अलाइन हो जाएगी। इस तरह का दूसरा एप्लीकेशन, अगर आपको दूसरा फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ पर लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस स्क्वायर। इस तरीके से आप इसमें देखिए करेक्ट होते चला गया। अगर किस तरह से इसमें एरर आती है कि यहाँ पर आपका शो दूसरा दूसरा करता है तो आप सेलेक्ट एंड करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इरेज करके नया लिखना होगा ताकि
उस तरह से लिखना है जो वो पहचान सके। जैसे कि आप ऐसा माउस से लिखिए जैसे कि वो कंप्यूटर पहचान सके कि आप भी लिखना चाहते हैं, आप ये लिखना चाहते हैं, वो है। तो आप यहाँ पर लिख लिए, फिर आपने कर्सर आपने यहाँ पर रखा जहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, और यहाँ पर इंसर्ट बटन को प्रेस कर दीजिए। वो आपको चला गया। ये देखिए अभी ढक चुका है, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ डिजाइन देखिए आ गया, आ चुका है, इसका मतलब आपका आ गया है। यहाँ पर स्पेस दबाइए और इसके बारे में लिख दीजिए। इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला को आप इसमें लिख सकते हैं, और इसके माध्यम से आप इंसर्ट करा सकते हैं, जो आपको बाकी एप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं है, टूल्स नहीं है। तो ये विंडो जो है मैथ इनपुट पैनल नाम का एक टूल प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से किसी प्रकार के फॉर्मूला को लिख करके इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये रहा मैथ इनपुट पैनल। और आपको अगर विशेष अच्छे तरीके से अगर जानना है, पढ़ना है, समझना है, और भी आपको जानना है, तो आप मेरे डीसीए बुक, डीसीए ट्यूटर आप खरीद लीजिए। डीसीए बुक जो है, डीसीए ट्यूटर हमारी बुक है जो एचएचआई के बुक स्टोर पे उपलब्ध है। वहां से आप खरीद करके आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। तो इसीलिए आप उस बुक को खरीदिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अभी आपको इस मैथ इनपुट पैनल से शुरू किया हूँ कि मैं 5 क्वेश्चन आपको दूंगा, और उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है और कमेंट में उसका आंसर को लिखना है। देखिए ये रहा 5 क्वेश्चन। इसका आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना, उसका आंसर क्या हुआ उसको आपको कमेंट में आपको लिखना है। और आगे भी इसी तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते रहूंगा, जिससे कि आपका नॉलेज और भी बढ़े, और अपना अपने आप को टेस्ट भी आप कर सके कि मुझे कितना नॉलेज है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, सीखते रहो।